कई लोगों का मानना है कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने बहुत मुश्किल कर दिया है लोगों को बेल देने में, जिससे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी काफी अग्री करते हैं। पर यही बात जब एक जज ने बोली थी एक हियरिंग के दौरान, तो मामला काफी बिगड़ गया था। यहाँ हम भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल जज पीसी एक्ट जगदीश कुमार को ये कहते हुए सुना गया था कि लेने दो डेट ईडी मैटर्स में कौन सी बेल होती है, जिसने देश में एक अलग सनसनी मचा दी थी। इस केस में जज को काफी बैकलैश सहना पड़ा था कि जब जजेस की ये राय है तो लोगों को बेल मिलेगी भी कैसे। इस मामले से जुड़ा जब एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास आ पहुंचा, तो कैसे उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है कि आजकल जजेस पर भी एक गलत इंप्रेशन डाला जाता है और कैसे वे खुद ही अपने कितने जजमेंट्स की वजह से बैकलैश सह चुकी है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस केस में उन्होंने आखिर क्या फैसला लिया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा वही जज है जिन्होंने अभी बीते दिन दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम केस में फंसे फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल देने से साफ मना कर दिया था। और आपको याद दिला दे कि उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के उस प्ली को भी रिजेक्ट किया था जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनके अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि ईडी के पास इस केस में काफी एविडेंस मौजूद है दिल्ली सीएम के खिलाफ। ऐसे कुछ ऑर्डर्स के बाद वक्त नहीं लगा था जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा एक बीजेपी एजेंट टर्म होने लगी थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी और ईडी को फेवर करने की वजह से ही उन्होंने ऐसा फैसला दिया है। और जब उन्होंने अपने सामने केस में यही ऑब्जर्व किया तो वो पूछने पर मजबूर हो गए कि भला ऐसे नेगेटिव कमेंट्स का कैसा ही असर जजेस पर पड़ता है। असल में भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग केस के अक्यूज्ड अजय एस मित्तल की बेल हियरिंग के दौरान स्पेशल जज जगदीश कुमार को जब बेल से जुड़ी ये बात बोलते सुना गया था, तो तुरंत इस केस को ट्रांसफर करवाने की मांग करते हुए अजय मित्तल दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट जा पहुंचे। और एक शॉकिंग इवेंट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने ये केस स्पेशल जज जगदीश कुमार से उठाकर स्पेशल जज मुकेश कुमार को सौंप दिया, जिसके साथ ये भी कहा कि इस केस में पिटिशनर का शक कि शायद जगदीश कुमार ईडी के फेवर में है, मिसकंसीव्ड या मिसप्लेस्ड नहीं है। हालांकि इस ट्रांसफर ऑर्डर से ईडी काफी नाराज हो गई और इसको चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट आ पहुंची, जहां ये मामला अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने था। ईडी की ओर से सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने अजय मित्तल की इस ट्रांसफर प्ली को खूब फटकारा कि सिर्फ एक एफिडेविट के बेसिस पर इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है और इस मामले में कोई और एविडेंस दिया भी नहीं गया। He stated, एक जरा भी प्रूफ नहीं दिया है उन्होंने। They have not given even a speck of proof। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने तो कह भी दिया कि जज ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है और कहा कि वो जज सिर्फ सीबीआई और ईडी केसेस से डील करते हैं और इस ट्रांसफर से उनकी रेपुटेशन पर कितना ही गंदा असर पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कहने पर मजबूर हो गए कि जजेस के पास पब्लिक रिलेशंस के लोग मौजूद नहीं है जो उनके बिहाफ पर कमेंट्स पास कर सके और ऐसे नॉनसेंस के खिलाफ आवाज उठा सके। And she stated, I want someone to talk about the rights of the judges also. This is a new issue. Judges don't have PR offices that someone will speak for them about whatever nonsense is spoken about them. यहाँ पर खुद की बात करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने भी कहा कि उनके खिलाफ भी उन्हें कई बैकलैश का सामना करना पड़ा है और बहुत ही बातें सुनने को भी मिली है। And stated, being a judge for 32 years, people have been saying so many things against me after I passed orders in the last few weeks. सब कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं ना। We cannot say everything here. These orders of transfer get published everywhere. What effect does it have on the judge? आपको बता दें कि ये ट्रांसफर की प्ली में अक्यूज्ड अजय एस मित्तल की वाइफ, जो खुद इस केस में एक अक्यूज्ड है, ने एक एफिडेविट सबमिट किया था जिसके बेसिस पर ही ये ट्रांसफर प्ली फाइल की गई थी। उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि अप्रैल 10 को अजय मित्तल की बेल हियरिंग के दौरान जब उनके काउंसल्स ने इस केस में और टाइम की मांग की थी, तो स्पेशल जज जगदीश कुमार ने इस केस को अप्रैल 25 के लिए लिस्ट कर दिया था। ये ऑर्डर देने के बाद जब सारे लोग निकल चुके थे तो जज ने कोर्ट स्टाफ को बोलते हुए कहा था कि लेने दो डेट ईडी मैटर्स में कौन सी बेल होती है। लेट देम कीप टेकिंग डेट्स। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बेल इन ईडी केसेस। और यही बात मित्तल की वाइफ ने सुनी थी जो बैठकर प्रोसीडिंग्स देख रही थी। हालांकि इसी को फटकारते हुए ईडी की ओर से एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा, वी वर देयर, द काउंसिल फॉर द अदर साइड वर आल्सो देयर, नो वन हैज सपोर्टेड द एलिगेशंस, ओनली ऑन द वर्ड ऑफ द लेडी द मैटर गेट्स ट्रांसफर्ड। दिस विल हैव अ डिलीटेरियस इफेक्ट। Any person who does not want their matter to be heard by a particular judge will make bold, substantiated allegations and get his matter transferred.
It amounts to forum shopping. This is a classic case of forum shopping. They took repeated adjournments before the previous judge. हालांकि इसी बीच अजय एस मित्तल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने ईडी के फॉल्स एलिगेशंस को फटकारा है और कहा है कि द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। सीनियर एडवोकेट सेठी ने कहा कि मित्तल की वाइफ ने जज को ऐसे रिमार्क्स पास करते हुए सुना है एंड स्टेटेड शी डिड नॉट मेक एनी एलिगेशन अर्लियर, वी आर नॉट चूजिंग एनी कोर्ट, वी आर नॉट सेइंग प्लीज ट्रांसफर दिस केस टू अ पर्टिकुलर जज। आपको बता दें कि इस केस की लास्ट हियरिंग में स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन अपीयरिंग फॉर द ईडी बिफोर द हाई कोर्ट सेड दैट देयर इज समथिंग वेरी सीरियस इन द केस व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। और वहीं अजय एस मित्तल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को कहा था कि while the case is before the high court, his bail plea can be heard by the trial court। लेकिन इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे ईडी काउंसिल जोहेब हुसैन, जिन्होंने फटकारते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ईडी की पिटीशन पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगी। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट माथुर ने ईडी पर इल्जाम लगाते हुए कहा भी था कि द ईडी डिड नॉट गिव हिज क्लाइंट अ कॉपी ऑफ द पिटीशन चैलेंजिंग द ट्रांसफर। लेकिन हुसैन ने इस एलिगेशन से सीधे मुंह मोड़ लिया और कहा कि द कॉपी हैज बीन गिवन बट इफ माथुर हैज नॉट रिसीव्ड इट देन ही विल बी सर्व्ड अगेन। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस केस में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और कहा है कि वे इस मामले में एक डिटेल्ड ऑर्डर जल्द पास कर देंगी। आपको बता दें कि आए दिन जजेस को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और ईडी केसेस में तो कुछ ज्यादा ही, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर बीजेपी एजेंट होने का इल्जाम लगा था, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना पर ये इल्जाम लग रहा था कि वे अपोजिशन के फेवर में काम कर रहे हैं और वो भी तब जब उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी थी। इस ऑर्डर के बाद तो उन्हें बहुत ही बैकलैश का सामना करना पड़ा था यूनियन और कई लीगल फील्ड के लोगों से, जो आए दिन ये बैठकर सोच ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कितना गलत है। जहां भले कई लोग इस ऑर्डर के खिलाफ है, कई लोग इस ऑर्डर से अग्री भी करते हैं, पर ये डिबेट अभी कुछ समय तक नहीं रुकने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का अब कई केसेस में सहारा लिया जा रहा है। और तो मिनिस्टर्स के केस में तो इसे साइट भी किया गया है, जिसमें फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और झारखंड फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि दोनों केसेस में किसी भी मिनिस्टर के फेवर में ऑर्डर नहीं गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और संदीप मेहता शामिल है, ने हेमंत सोरेन की प्ली को डिसमिस कर दिया है, जिसके साथ ही उन्होंने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को खूब फटकारा भी है जब उन्होंने पाया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से काफी बातें छुपाई थी। और वहीं जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया, जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सिसोदिया का कंडक्ट ग्रेट बिट्रेयल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अमाउंट करता है। द हाई कोर्ट सेड दैट सिसोदिया मैन्युफैक्चर्ड एंड फैब्रिकेटेड फीडबैक फ्रॉम पब्लिक टू ड्राफ्ट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जजेस पर ऐसे ही एलिगेशंस लगाए जाएंगे या लोगों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्र।